नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पे। तो गैस देखिए, आज मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रखी थी। पहले मार्केट काफ़ी ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो कुल मिला के एक मिक्स सा डे रहा है आज। और गैस एक आपको मैं बात बता दूँ कि कल बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। आज क्या हुआ, येस बैंक आपने देखा होगा 10% नीचे चला गया, वोडाफोन आइडिया नीचे चला गया। तो मैंने वो कल आपको बता ही दिया था कि एक दिन में 25% अगर कोई शेयर भाग रहा है तो उसमें करेक्शन डेफिनेटली एक आधे सेशन के बाद हो जाती है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें आपको मैंने कल बताई थी। बट गाइज़ अब मैं आज जो बात बताने वाला हूँ, हमारा एक स्टॉक था, मैंने आपको बताया था कि खरीद के चलना है। उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे दिया। आगे का क्या प्रोसीजर रहना चाहिए और हमने क्या डिसीजन लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब गाइज़ जो स्टॉक का नाम है वो है CESC, ठीक है गाइज़। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ये पुरानी वीडियो है। CESC का चार्ट लगा हुआ है 758 रुपीज़ के ऊपर। मैंने आपको बोला था इसको लेके चलना है, ठीक है गाइस। अब 2 हफ्ते पहले की वीडियो है ये, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते होंगे कि मैंने आपको बोला था 2 हफ्ते पहले, बोला था कि शेयर स्प्लिट होने वाला है और डिविडेंड भी देती है कंपनी, बहुत बढ़िया शेयर है। आपको टारगेट जो दिए थे, काफ़ी चीज़ें बोली थी, आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। 2 हफ्ते पहले, 14 दिन पहले की बात है अप्रोक्सीमेटली। तो गाइस देखिए, आज हुआ क्या, इसमें हुआ ऐसा कुछ कि इसने 97 को टच किया है, क्योंकि आज इसकी एक्स डेट थी। आपके एक के बदले 10 शेयर हो जाएंगे। अब सबसे पहला सभी का डाउट रहेगा कि कितने दिन बाद हमें जो स्प्लिट होकर शेयर मिलेंगे, कितने दिन बाद मिलेंगे। तो मैं आपको बात बता दूं कि वो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाने चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि आपका जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा, उसमें मंडे तक आपके डीमेट अकाउंट में आने चाहिए जो स्प्लिट हो रखे हैं शेयर। 5 दिन लगते हैं वर्किंग, ठीक है। तो गैस देखिए, चलो ये बात को छोड़ते हैं। अब गैस देखिए, मैंने आपको जब ये बाय करने के लिए बोला था ना, 758 के ऊपर मैंने आपको बोला था यहाँ से 75 पे लेके चलिए कि ये 100 रुपये को टच करता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही मैंने आपको एक बात बोली थी कि स्प्लिट होगा, ये 100 रुपये की ओर भागने की कोशिश करेगा। अब गैस देखिए, आपको पता होगा कि मार्केट में आज पहले काफ़ी तेज़ी थी और उसके बाद इतनी बड़ी मतलब कि मार्केट डाउन साइड जाना स्टार्ट होगी, तो जिसके चलते हुए इसने 97 को टच करने की कोशिश की थी। और गाइज अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहती तो ये डेफिनेटली आपको 100 को टच करता हुआ दिखाई देता। कहने का मतलब कि आपने 758 का जो शेयर लिया था, उसने आपको 970 का लेवल दिखा दिया 14 दिन बाद। तो गाइज कुल मिला के कितनी रिटर्न होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइज देखिए, कुल मिला के आपको 27% के आसपास की रिटर्न देखने को मिल गया 14 दिन में। अब गाइस देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, जिन्होंने हमारे कहने के ऊपर लिया था या फिर कहीं पे भी लिया है, तो मैं आपको एक डेफिनेटली बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने 758 या 800 के आसपास कहीं पे लिया था ना, और आप चाहते हो कि हमने पैसा कुछ निकालना है, कहीं और चाहिए, तो गाइस कुछ पोर्शन निकाल सकते हो। अब गाइस मैं आपको ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि हाँ जितना इसने भागना था भाग लिया। मैं आपको ये बात जरूर एश्योर करना चाहता हूँ कि ये आगे भी बढ़ेगा, मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी, ये शेयर आगे बढ़ेगा। आपको सेक्टर का भी पता ही है, बहुत बढ़िया सेक्टर है, ठीक है। और गाइज आपको ये भी बात पता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता है इनका शेयर, और साथ ही साथ में डिविडेंड यील्ड काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। और अगर हम बात करें कि पिछले कुछ समय में जब से ये लिस्ट हो रखी है कंपनी, एकलौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने मतलब कि सरकारी कंपनी है ऐसी जिन्होंने बढ़िया डिविडेंड यील्ड भी दी है और साथ ही साथ में 5088% की रिटर्न भी दी है। तो गाइज अगर हम देखिए, जब भी डिविडेंड की बात होती है ना, हमें लगता है कि कोल इंडिया, ठीक है, ऐसे शेयर दिमाग में आते हैं। बट गाइज हम उनका ना अगर चार्ट देखें ना, पिछले 5 साल का या 7 साल का, आपको नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि वो डिविडेंड बहुत ज़्यादा देते हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड 10% के आसपास निकल के आ जाती है, जिसके चलते हुए वो शेयर की जो हमें रिटर्न मिलती है, वो शेयर का प्राइस है वो नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है। अब गाइज वहीं पे अगर हम CESC की बात करें, ये एक ऐसा शेयर है जिन्होंने हमें विद द टाइम हमें डिविडेंड भी दिया है लगातार। उनकी डिविडेंड यील्ड भी 7% के आसपास अप्रोक्सीमेटली निकल कर आती है, और साथ ही साथ में इसने 5000% की रिटर्न भी दे रखी है। अब गाइज यहाँ से जो कुल मिला के इंडिकेशंस हैं, कहने का मतलब कि आप ये लगा के चलिए, बुक वैल्यू सस्ती और साथ ही साथ में डिविडेंड यील्ड बढ़िया, और साथ ही साथ में अपना रिटर्न है जो पास्ट की वो भी बढ़िया, और सेक्टर है वो भी बढ़िया। अब मैं यहाँ पे आपको ये बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको लॉन्ग लेके चलिए, ठीक है गाइज। ये आपको लंबी अवधि में काफ़ी पैसा बना के देगा, जैसे इसने प्रीवियस कुछ टाइम में रिटर्न दी है ना।
अपने पिछले 10-12 साल में, वैसे ही रिटर्न आपको इन फ्यूचर भी 10-12 साल में मिल सकती है। अगर आपकी ऐसी सोच है कि हमने 8 या 10 साल लेके चलना है, क्या CSE को लेके चल सकते हैं, तो गाइज डेफिनेटली लेके चल सकते हो। अब अगर टारगेट्स की बात है तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये 100 को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है ना, तो गाइज 110 रुपये की ओर डेफिनेटली जाएगा। तो फिर 110 के टारगेट लेके चलना मेरे अकॉर्डिंगली। बट गाइज अगर 100 को पार करता है और वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाता, नीचे आता है, तो फिर आपको 100 के आसपास कुछ रेसिस्टेंस देखने को मिलेगी। और बाकी गाइज लॉन्ग टर्म वालों को तो ये चीज़ें मैटर करती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो लॉन्ग टर्म चलना है। लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बढ़िया रिटर्न मिलेगी। ये मैं शॉर्ट टर्म की बातें कर रहा हूँ कि हाँ 100 का लेवल या 110 का लेवल। तो कुल मिला के मैं आपको यही बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे कहने पर लिया था 27% का प्रॉफिट हो रखा है, बढ़िया चीज़ है। हाँ, अगर आपको फिर भी ये हो रहा है कि नहीं यार प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 50% निकाल लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपिटल निकाल लीजिए, क्योंकि आपने 27% तो पैसा कमा लिया। जो आपने पैसा प्रॉफिट इसमें कमाया वो तो पड़ा रहने दीजिए ना इसमें। ये भी एक बहुत बढ़िया हमारी स्ट्रेटजी हो जाती है अगर हम ऐसे काम करें। तो गाइस मैं कैसे बोल रहा हूँ, सपोज करिए कि आपने इसके ऊपर 1 लाख रुपये लगाए थे हमारे कहने के ऊपर, तो आपका 1,27,000 रुपये बन गया। तो आपने क्या करना है, अगर आपको भाई निकल लेंगे या कुछ और लेना है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, हाँ अगर आपको निकल लेंगे तो आप 1 लाख की सेलिंग कर दीजिए। इसमें जो 27,000 है ना प्रॉफिट इसमें कमाया, वो बढ़ा रहने दीजिए। वो एक तरह का आपका फ्री का पैसा है, ठीक है। और गाइस देखिए, जो 1 लाख है उसको जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है वहाँ पे करिए फिर, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे अगर हम काम करेंगे तो ऐसे क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट का पोर्शन होता है ना वो शेयर में पड़ा रहता है, तो हमें उतना पैनिक भी नहीं होता। तो बाकी गाइज आने वाले टाइम में मैंने आपको बता ही दिया, अगर 100 के ऊपर सस्टेन करता है 110 की ओर जाएगा, ठीक है। और 110 के बाद मैं आपको फिर फर्दर अपडेट्स को देता ही रहूँगा। और गाइज एक और बात है, इसको लॉन्ग टर्म लेके चलने का बेनिफिट एक और ये है क्या, वो मैं आपको बता दूं कि आपको जो डिविडेंड है ना वो मिलते रहेंगे। अब डिविडेंड मिलते रहेंगे तो आपको पैनिक तो होना ही नहीं चाहिए। अब गाइज देखिए, अगर आपको 7% के आसपास अप्रोक्सीमेटली, जो मुझे यहाँ तक मेरा आइडिया है, कैलकुलेशन जो मुझे लगती है 6 से 7% के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड अगर निकल के आती रहेगी, तो आपको पैनिक तो होगा ही नहीं ना। आपको डिविडेंड भी मिलती जा रही है और आपकी कैपिटल भी अप्रिशिएट हो जाएगी 10 साल के बाद। अगर 10 साल के बाद आपको मान लीजिए आपकी कैपिटल 3 गुना ही होगी, जो मैं कम से कम बोल रहा हूँ कि अगर 10 साल बाद आपकी कैपिटल 3 गुना होगी, जबकि उससे ज़्यादा हो सकती है। एक मैं सबसे कम वाला अप्रोक्सीमेशन आपको बता रहा हूँ, आपने 1 लाख लगाया, 10 साल बाद आपको 3 लाख बन गया उसका। और साथ ही साथ में आपको हर साल में डिविडेंड मिलते हैं 1 लाख के ऊपर 7-7 हज़ार रुपये, 8,000 7,000 ऐसे, जो कि इक्वल टू या मोर देन FD की रिटर्न है। तो गाइज फिर तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। आपको इक्वल टू या उससे मोर देन FDR रिटर्न, उससे ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में आपकी 10 साल में कैपिटल मिनिमम बोल रहा हूँ 3 गुना 4 गुना तो हो ही जाएगी। वैसे तो गाइज काफ़ी ज़्यादा इसमें कैपिटल बढ़ सकती है। तो आप देख लीजिए, हमारी यही होती है ट्राई कि आपको कोई शेयर सजेस्ट किए जाएं जिनमें पैसा बन सके। अब गाइज देखिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, छोटी सी बात है साथ ही में। अब मैंने आपको कैमकॉन का बोला था, तो गाइज देखिए जो भी लेवल होते हैं ना, अब लेवल्स मैं आपको सभी शेयर्स के बारे में ये बात बोल रहा हूँ, नॉट ओनली कि हाँ मैं कैमकॉन को बोल रहा हूँ या CSE को बोल रहा हूँ। जो लेवल्स होते हैं ना, लेवल्स को अगर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एडवर्स न्यूज़ निकल के आ जाए ना, तो कई बार ये होता है कि लेवल से पहले ही शेयर दूसरी ओर चलना स्टार्ट कर देता है। अब गाइज मैंने आपको कैमकॉन को बोला था कि 430 आई थिंक 430 ही है ना, 430 के पास लेना है और 470 के पास हमारा सेफ टारगेट है, और 480 के बीच कहीं पे भी बेच सकते हैं। और अग्रेसिव रहना तो 500 उसके लिए टाइम लग सकता है। अब भाई जो मैंने ये लेवल देखे थे ना, मुझे उसका ट्रेंड पता था और मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा था, निफ्टी का दिख रहा था कि निफ्टी कैसे परफॉर्मेंस देगी। अब गाइज कैमकॉन ने क्या किया, 430 से 2 या 3 दिन में 476 को टच किया। जिन्होंने वो चीज़ को समझा था उन्होंने बेच दिया। 7-8% पैसा कमाया होगा एक दिन में, बहुत होता है एक दिन में 7-8% पैसा, जो कि आपको 1 साल में मिलेगा बैंक में। तो उन्होंने पोजीशन निकाल ली होगी और वो फिर से उसी लेवल पे आ गया। अब देखिए गाइज, अब इस जगह पे हम क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इस जगह पे हम वही स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो हमने पहले बनाई थी कि हाँ 430 के आसपास अगर हमें दिखाई देता है वहाँ पे सस्टेन, मतलब कि थोड़ा सा रुक रहा है ना, तो फिर से वही चीज़ करेगा कि 430 से वो 470 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो फिर से हम वहाँ पे एक एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो रेंज में काम करते हैं। और गाइज एक और भी बात होती है, जब ब्रेकआउट आता है, जब ब्रेकडाउन आता है ना, तो फिर उन चीज़ों में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो तो हम आपको अपडेट देते ही रहते हैं। अब ITC को लेकर चलिए, ITC में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हुआ है। ITC ऐसा शेयर है 220 200 220 में घूमता रहता था। स्विंग ट्रेड में हमने 4 या 5 बार पैसा बनाया और 15-20 रुपये 15-20 रुपये कर करके पर शेयर कमाए हैं। अब गाइस अब हुआ उसमें क्या है, मैंने आपको कल भी बोला था 237, हाँ 237 का मैंने आपको कल लेवल बोला था ITC में, कल बोला था शायद, या फिर उससे पहले बोला था कि 237 के आसपास से ये वो लेगा अपना
जा तो उसको ब्रेकआउट करके अगर 240-45 की ओर चला गया फिर तो एक नए रेंज में जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज 237-35 के बीच में अगर कंसोलिडेट होता रहा और नीचे जाने की कोशिश की तो फिर से हो सकता है कि उसी रेंज में आने की कोशिश करे। तो गाइज वैस मुझे अब देखिए गाइज, अब पहली बात तो ये है कि आज मार्केट में आपको पता है कि कैसा उथल पुथल हुआ है, लास्ट में मार्केट नेगेटिव में गया है, जिसके चलते हम ये तो कह नहीं सकते कि हाँ ITC में वीकनेस आई है, बट गाइज उसके लिए हम वेट करेंगे। तो मैं कुल मिला के आपको यही बात बोलना चाहता था कि हमें शेयर्स को पैटर्न को फॉलो करना होता है। यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि हाँ जाओ पैसे लगा दो, इस लेवल पे पैसे लगाने, इसमें निकलना है। हर एक शेयर के लिए अलग स्ट्रेटजी रख के चलो, बिल्कुल सेफ रह के आप पैसा कमा सकते हैं। और गैस अगर हम करें कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में पैसा कमाना है तो गैस देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, उसके लिए 24 घंटे तो चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जितना टाइम सेशन एक्टिव रहता है ना मार्केट का, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मौका मिलता है पोजीशन बनाने का, काटने का। तो मार्केट को वो देखना पड़ता है, लेवल्स को देखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। वो एक बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है, सिरदर्दी सी बन जाती है और वहाँ पे रिस्क भी रहता है। आज आपने देखा होगा किसी ने CE खरीदी होगी, ठीक है, एक टाइम के लिए लगता था कि भाई इतनी मार्केट बाकी है और वेट कर लेते हैं, और दूसरी टाइम के लिए ये लग रहा था यार ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव में चला गया, ठीक है, फिर से रिकवरी हो जाती है। तो गाइस मार्केट तो सभी और घूम रही है, इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है मार्केट में। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूँ कि हाँ कॉल ऑप्शन खरीद लेना कल, तो गाइस देखिए कॉल ऑप्शन वाला भी काम हुआ है, मार्केट भागी थी। अगर मैं बोल देता पुट ऑप्शन खरीद लेना तो वो भी काम हुआ है। बात ये होती है कि आपको पोजीशन कब बनाने के लिए बोला जाए, उसके लिए हमें एक्टिव रहना पड़ता है। जब तक मार्केट का सेशन एक्टिव हो तो वो चीज़ें ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इस टाइम के लिए, जिसके चलते हुए मैं आपको वहाँ पे वो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की अपडेट नहीं दे पा रहा, क्योंकि बिजी शेड्यूल है, जिसके चलते फिर मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपकी पोजीशन बना दूँ, ठीक है, इवन मैं खुद भी कुछ दिनों से अपना ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी पोजीशन बनवा दूंगा फिर क्या होगा, फिर मुझे अगर मैं उस लेवल को देख ही नहीं पाऊंगा कि मार्केट कैसा कहाँ पे क्या रिएक्ट कर रही है, मैं कहीं पे बिजी हूँ, तो आपका भी नुकसान हो जाए, फिर वो बढ़िया बात नहीं होगी। तो जिसके चलते हुए मैं वहाँ पे अब आपको वो अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। तो वेट करिए, जैसे ही शेड्यूल सही होते हैं तो आपको वो भी चीज़ें करवाई जाएगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। और CESC में आपको बता दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए 8 साल के लिए बने रहोगे ना, बढ़िया रहोगे, चिंता वाला स्टॉक नहीं है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी और डिविडेंड भी मिलते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना ही है तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अपनी कैपिटल निकाल लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही है ना कि हाँ मैंने कैपिटल निकाल लिया है तो कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट को इसमें पड़ा रहने दीजिए जो आपने इसमें प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और गाइज पूरा का पूरा पैसा निकालने का मुझे नहीं लगता कि मज़ा है इसमें, ठीक है। बेशक जितना भी नीचे चला जाए हमने इसमें से पोजीशन नहीं काटनी है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे ये पर्सनली शेयर बढ़िया लगता है, खुद भी मैंने पोर्टफोलियो में अच्छी क्वांटिटी में इसको ले रखा है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।